चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहित अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आप सबका हार्दिक अभिवादन। कल जो प्रश्न हुआ कि भगवत गीता में कोई ऐसा श्लोक है जिसमें ये संसार के सुखों को तुच्छ बताया हो, तो ऐसा श्लोक तो कोई नहीं मिला। लेकिन भगवत गीता में दूसरे अध्याय का 14 नंबर श्लोक है, 14 नंबर श्लोक। इसमें भगवान ने बताया कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम आपायनो अनित्यास्ताम ताम तितिक्ष्व भारत।
कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक उदय, अर्थात सुख कैसा है संसार का, वो क्षणिक है, हमेशा रहने वाला नहीं है। यहाँ ये बात को बताया। जो हमेशा रहने वाली चीज नहीं है वो कैसी है, वो तुच्छ ही है। और कैसी है ये सुख और दुख, ये आने जाने वाला है। कहा ना, आगम अपायिनो और अनित्य। आगम मने आता है और चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव कैसा है, इसका स्वभाव अनित्य है। हाँ? तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को सुख और दुख दोनों को सह जाना चाहिए। जैसे शीतोष्ण, सर्दी और गर्मी जो है उसको सह जाते हैं, ऐसे ही ये बिना विचलन के, क्योंकि सुख में जो है थोड़ा सा अहंकार आ जाता है और दुख में जो है वो विचलन हो जाता है, तो दोनों को सह जाए। तो इस प्रकार से मतलब ये अर्थ, कहने का अर्थ है कि ये निकट है। परंतु भागवत में जो है वो तो बिल्कुल, मैंने उसको, भागवत का जो श्लोक है श्री प्रहलाद महाराज ने जो कहा, उसको मैंने ग्रुप में भी शेयर किया, इसी भगवत गीता के ग्रुप में। कोई पढ़ के बताओ क्या है, क्या श्लोक है वो। सुषमा दीदी पढ़ के बताना। मेला। अब प्रभु जी पढ़ रहे हैं भगवत गीता पे। भगवत गीता पे जाओ ना, इसमें पीछे यही जाओ। जिस ग्रुप में हम अभी मीटिंग कर रहे हैं हाँ, ना, ये हाँ जी प्रभु जी, इसमें हाँ लिखा है यन मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम बस कंडूयनादि बस बस बस, पहली लाइन में ही कह दिया उन्होंने। हमारे काम की बात जो है वो पहली लाइन में ही कह दिया। ग्रह मेधि मतलब जो भोग में लगे, एक तो गृहस्थ होते हैं और एक ग्रह मेधि होते हैं। गृहस्थ तो वो हैं जो भगवान को केंद्र में रख करके और अपना परिवार पालन आदि कर रहे हैं, वे लोग तो गृहस्थ हैं। और इनको छोड़ करके बाकी जो भगवान को भूल करके अभी इंद्रिय भोग आदि में ही लगे हुए हैं, उनको कहते हैं ग्रह मेधि। तो ऐसे जो ग्रह मेधि हैं, उन वो किस में लगे हुए हैं, वो संसार इंद्रियों के सुख में लगे हुए हैं। और इंद्रियों के सुख में जो सर्वश्रेष्ठ संसार का सुख है उसको मैथुन कहा गया। तो इसीलिए मैथुन को प्रधान करके बाकी सुखों के लिए आदि कह दिया। हाँ, बाकी सुखों के लिए नाम नहीं लिया अलग अलग, बाकी सुखों के लिए उन्होंने क्या कह दिया, आदि। और उसमें जो मूल है, जैसे मन बुद्धि अहंकार है तो मन आदि कह देते हैं। मन आदि कहने पर उसमें जो है बुद्धि अहंकार आदि सब आ जाता है, लेकिन मूल में मुख्यतः मन है, इसलिए वो मन को कह देते हैं। तो प्रधान सुख जो है, इंद्रिय जो से प्राप्त होने वाले जितने भी प्रकार के सुख है, उसमें जो सबसे ज्यादा सुख या संसार में स्वीकार किया गया है वो है मैथुन सुख को। हाँ, तो कह रहे कि मैथुन सुख आदि कैसे हैं, वो तुच्छ है। हाँ? और कौन लगे हुए हैं इन सुखों में, तो कहा ग्रह मेधि। हाँ, ग्रह मेधि जो भगवान को भूल करके स्वयं को भोक्ता मान करके और स्वयं को भोक्ता स्वीकार किया, इसलिए क्या कर रहे हैं, वो भोग कर रहे हैं। तो उस भोगों में जो है, ये जो भोग आदि जो सुख हैं, इंद्रियों से मिलने वाले सुख हैं, ये सारे सुख कैसे हैं, ये तुच्छ है। हाँ? ठीक है, तो इस प्रकार से जो कल जो हमारा प्रश्न बाकी रह गया था, वो ये प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 19, श्लोक संख्या 19 में भगवान श्री कृष्ण हम सब जीवों के प्रति दया की भावना को रखते हुए
हमारे मंगल के उद्देश्य से अर्जुन के माध्यम से हमें कह रहे हैं, तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुष। तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुष। आप कहिए। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडों हरे प्रणाम। कृष्ण जी, दंडोत जी। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। हम्म। हरे और कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा जी, हरे कृष्णा, दंडोत जी। तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर, असक्तो हि चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् असक्ता सततम कार्यम कर्म समाचार। कार्य और कार्यम, अगर कार्यम को कार्य कहेंगे तो उसका अर्थ जो है वो दूसरा हो जाएगा। जो यहाँ भगवान कहना चाह रहे हैं वो कार्यम। और कौन बोलेगा? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत जी। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। और तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, आसक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। और कौन बोलेगा? अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम आपनोति पुरुष, परम पुरुष की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो कर्म करने के लिए तो हम विवश हैं, कर्म तो करेंगे ही करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म तो करो, लेकिन कर्म के फल में आसक्ति रहित होकर के, साधारण नहीं, बड़ा मुश्किल, आसक्ति रहित होकर के ये कर्म करो। आसक्ति रहित होकर के या अनासक्त होकर के जो भी कर्म करेगा उसको जो है वो भगवान की, परब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ मोक्ष कहने का अर्थ क्या है? तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील विश्वनाथ ठाकुर पाद जी बताते हैं टीका करते हुए इसी श्लोक की, कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है उनका मोक्ष के संबंध में ये विचार है कि कर्म करते करते कहाँ कर्म योग की ओर बढ़ेंगे, और कर्म योग जो है परिपक्व होने पर, पकने पर क्या हो जाएगा, उसमें श्रेष्ठ भक्ति हो जाएगी, पराभक्ति। पराभक्ति का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ भक्ति, हाँ, हो जाएगी।
और उसी को यहाँ पर मोक्ष कहा गया है। अंततः जो है भक्ति को ही मोक्ष कहा गया है। अर्थात कर्म करने का उद्देश्य अनासक्त होकर के जो कर्म करेंगे, तो अनासक्त कर्मों का उद्देश्य भी क्या है? अनासक्त कर्मों का भी उद्देश्य भक्ति ही है। ऐसा नहीं है कि कर्म करेगा कोई और उसमें फल में आसक्त नहीं होगा, और फल में आसक्त हुए बिना कर्म करता रहे, परंतु उन्नति होते हुए वो उसको भक्ति में प्रवेश ना कराए। हाँ, क्योंकि अनासक्त होकर के कर्म करना क्या है? ये भी धर्म है। हाँ, ये भी धर्म है। और भागवत के प्रारंभ में ही कहा कि धर्म स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक सेन कथा सुया ना उत्पादेदि यदि रतिम श्रमेव ही केवलम, कि धर्म को कोई कितना अच्छे से भी पालन करे, हाँ, अर्थात कितना अच्छे से भी अनासक्त होकर के कोई कर्म करे, परंतु वो अनासक्त होकर के कर्म करने पर अर्थात धर्म का बहुत सुंदर रूप में पालन करने पर भी अगर भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में रतिमति नहीं हुई, भगवान की कथाओं में रतिमति किसकी होगी? भक्तों की। हाँ, लेकिन अगर धर्म को तो पालन किया, और धर्म को पालन करने का परिणाम क्या होना चाहिए? धर्म को पालन करने का परिणाम है भगवान के जो दिव्य जो कथा है, हाँ, उनके नाम रूप गुण लीला आदि जो महिमा है उसमें रति हो जाना। अगर रति उत्पन्न नहीं होती है तो ऐसा जो किया गया धर्म है, ऐसा जो अनासक्त कर्म है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा श्रम एव ही केवलम, केवल वो फिर मेहनत भर हो जाएगी। हाँ, केवल वो जो है परिश्रम होकर के रह जाएगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन देखो, ज्ञान भूमि में आरूढ़ होने के तुम योग्य नहीं हो, क्षत्रिय हो, इसलिए ज्ञान भूमि में तो आरूढ़ हो नहीं पाओगे, और लेकिन सद्विवेकी हो। सद्विवेकी होने का अर्थ क्या है? कि विवेक तुम्हारा निर्णय कर लेता है कि सद वस्तु क्या है। हाँ, बुद्धि की फैकल्टी है विवेक, और विवेक का कार्य क्या है? विवेक का कार्य है निर्णय करना, अच्छा क्या, बुरा क्या, सद क्या, असद क्या, हाँ, हमारे मंगल के लिए क्या, हमारे अमंगल के लिए क्या, ये निर्णय करना जो है इसी को कहते हैं विवेक। तो सद्विवेकी हो। अब सद्विवेकी हो तो इसलिए काम्य कर्म में तो तुम प्रवेश करोगे ही नहीं। काम्य कर्म अर्थात जो कामना के उद्देश्य से, भोग की कामना के उद्देश्य से जो कर्म किए जाते हैं, उसमें तो तुम्हारा अधिकार होगा ही नहीं, तुम तो उससे ऊपर हो। हाँ, वो तो निकृष्ट लोग हैं जो सद्विवेकी नहीं है, जिनका विवेक जो है वो क्या हो गया? उनका विवेक मन का दास हो गया है। मन का दास होने का अर्थ क्या है? मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना, और विवेक बस जो मन जो संकल्प विकल्प करता है, बस उसी में सारा बुद्धि का विवेक लग जाता है, सारी बुद्धि उसी में लग जाता है। बुद्धि जो है वो स्वामी है, मन दास है। अर्थात मन में जो संकल्प विकल्प है उसको बुद्धि की कसौटी पे कसना चाहिए, लेकिन जो सद्विवेकी नहीं है, ये कौन कस बुद्धि कसौटी पे कौन कस सकता है? वह जो सद्विवेकी है, जो अर्जुन के जैसा है। हाँ, जो जिसके पास विवेक है सद्वस्तु को पहचानने का। अन्यथा बाकी संसार के लोग क्या करते हैं? अधिकतर प्राय जो लोग हैं वो उनकी बुद्धि, उनका विवेक मन का दास दासी है। मन जैसा कहता है वो बुद्धि और विवेक जो है दोनों मन की सेवा के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि राजा तो बुद्धि है, हाँ, और मन कौन है? मन मंत्री है। पर मन क्या है? मन बहुत चतुर मंत्री है। वो चतुर मंत्री क्या करता है?
वो राजा को तो नशा करा करा करके वो नशा में, राजा तो नशा में सोया रहता है। और फिर क्या करता है चतुर मंत्री वो मंत्री होने पर भी राजा के जैसे ऐश्वर्य भोग करता है, राजा के जैसे अधिकार भोग करता है, क्योंकि वही सारा का सारा कार्य देखभाल करता है। ऐसे ही मन है। मन से देखो क्रम क्या है, क्रम है कि हमारे पास जो है ये 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इनसे श्रेष्ठ क्या है? इनसे श्रेष्ठ कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है? कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियां हैं, जो ज्ञान देती हैं। और ज्ञानेंद्रियों से श्रेष्ठ वो ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। और उनसे श्रेष्ठ मन है। और मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ अहंकार, अहंकार से श्रेष्ठ आत्मा, आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा, और पूर्ण रूप में सबसे श्रेष्ठ, सबके कारण भगवान। ये क्रम है। तो मन से श्रेष्ठ है बुद्धि जो है, अर्थात कोई भी निर्णय कैसा करना चाहिए? मन के आधार पर नहीं, बुद्धि के आधार पर। हाँ, लेकिन संसार के लोग कहाँ निर्णय क्या करते हैं? मन के आधार पर, मन के कहने पर। जैसा मन कहता है वैसा खाते हैं, जैसा मन कहता है वैसा पहनते हैं, जैसा मन कहता है वैसी वस्तुओं को देखते हैं, जैसा मन कहता है वैसी चीजों को सुनते हैं, और जैसा मन कहता है वही जो है आना जाना करते हैं। हाँ, मन के पास तो विवेक नहीं है। विवेक किसके पास है? विवेक जो है बुद्धि के पास है। हाँ, और बुद्धि के पास विवेक है। और अर्जुन क्या है? अर्जुन ऐसे विवेकी लोगों में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए भगवान कह रहे हैं सद्विवेकी। हाँ, विवेक के द्वारा सद्वस्तु का निर्णय कर सकते हो। सद्वस्तु का निर्णय करोगे तो क्या है? तो काम में कर्म, अर्थात कामनाओं के पीछे भागते हुए मन के दास बन करके तो कर्म जो है वो नहीं करोगे। इसलिए क्या करो? इसलिए भाई तुम निष्काम कर्म करो। तुम्हारे लिए क्या है? बिल्कुल सुविधा है, तुम तैयार हो निष्काम कर्म करने के लिए। निष्काम कर्म करने का अर्थ क्या है? जिसको भगवान ने अन्यत्र भी कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। जब फल में अधिकार नहीं है तो फल में आसक्ति की क्या आवश्यकता है? हाँ, अपने जो कार्य है, कर्म है, उसको किया जाए, और फल जो है, अरे जैसा कर्म होगा वैसा फल हो जाएगा। बुद्धि अगर लगानी है, विवेक अगर लगाना है, तो क्रिया को करने के पहले समय है। एक बार क्रिया हो गई तो फल कैसा होगा? फल उसके अनुरूप ही होगा। इसलिए क्या करो तुम जो है निष्काम कर्म करो। हाँ, निष्काम कर्म कहने का अर्थ क्या है? कि कार्यों को, जो संसार के काम है, उनको केवल कर्तव्य के रूप में करो, उसमें आसक्त मत हो। हम लोगों का क्या दोष है? हम जो है कि जहां भी एनर्जी को लगाते हैं वहीं क्या हो जाता है? वहीं हमारी आसक्ति हो जाती है। कर्तव्य मान करके कि ये मेरी ड्यूटी है। हाँ, जैसे अपनी ड्यूटी करते हैं और वहां ड्यूटी के स्थान में किसी प्रकार की भी आसक्ति नहीं होती है। आसक्ति कहाँ होती है? आसक्ति घर में होती है। बस कब ये ड्यूटी खत्म हो तो कब घर भागें। तो घर क्या है? अरे घर तो जहाँ भगवान है, जहाँ भक्त हैं, वही हमारा घर है। जहाँ भगवान है, जहाँ भक्त हैं, उसको छोड़ करके अन्य कोई हमारा घर नहीं है। हाँ, हमारा घर वही है जहाँ भक्त हैं, और जहाँ भक्त हैं वही भगवान है। वही हमारा स्थान है, वही हमारे रहने योग्य स्थान है, वही हमारा घर है। इसलिए हमारा परमानेंट घर क्या है? हमारा परमानेंट जो घर है वो वृंदावन है। इसीलिए हमारा परमानेंट घर कौन सा है?
ये वृंदावन, ये संसार के जो घर हैं ये हमारे घर नहीं है, ये हमारे अपने नहीं है। हाँ, इसमें कैसे रहो? अनासक्त भाव से इसमें रहो कि भाई ये अब मिला हुआ है, प्रभु की कृपा है, प्रभु ने दिया हुआ है। हाँ, संपत्ति किसकी है? संपत्ति प्रभु की है। हमें प्रभु ने हम पर दया करके, कृपा करके आश्रय प्रदान किया हुआ है। और इस सुविधा को यूज करते हुए, इस सुविधा का इस्तेमाल करते हुए क्या करो? भगवान का भजन करो। हाँ, भगवान का भजन करो। संसार के लोग कहते नहीं, जिस चीज को व्यवहार करते हैं उस चीज में आसक्ति हो जाती है। ऐसा तो नहीं है। अरे, जिस चीज को व्यवहार करते हैं उसमें तो आसक्ति नहीं होती है। जैसे उदाहरण से समझो, मैंने एक बार पहले भी ये उदाहरण को के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। जैसे हमने कहीं पर ट्रेवल करना है और ट्रेवल कर रहे हैं हम फ्लाइट से, तो एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे कुछ समय पहले जाना पड़ता है। तो एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे अनेकों सुविधाएं होती है। वहाँ बैठने की सुविधा है, पानी की सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है, वॉशरूम की सुविधा है। सब सुविधाओं को यूज करते हैं। वहाँ पर एसी लगा हुआ है, सब सुविधाओं को हम यूज करते हैं। लेकिन सब सुविधाओं को यूज करने पर भी क्या हमारी एयरपोर्ट की जो चेयर है उसमें आसक्ति होती है कि इसको घर ले चले, अब इसको नहीं छोड़ेंगे, अब ये जो चेयर मिल गई है अब इसको नहीं छोड़ेंगे? हाँ, ऐसी आसक्ति होती है क्या हमारी? हम जब हवाई जहाज में बैठते हैं तो बड़ी कंफर्टेबल सीट होती है। हाँ, रेक्लाइनर होती है, उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, लाइट भी है, एसी भी है, सब सुविधाएं। और वहां पर एक रिंग करने के लिए एक स्विच भी है, और रिंग करें तो पानी भी पानी भी मंगाने की सुविधा है, सब चीजों की सुविधा है। लेकिन क्या करते हैं? क्या उस सीट में आसक्त होते हैं? अरे, जैसे ही वो हमारा लैंड करता है वैसे ही बस बेचैनी हो जाती है, बेल्ट खोल के खड़े हो जाते हैं। अनाउंसमेंट जो जहाज का कैप्टन है वो अनाउंस करता है, वहां पे जो एयर होस्टेज है वो अनाउंस करती है कि जब तक जहाज पूरी तरह ना रुक जाए तब तक अपनी सीट पर बैठे रहो। लेकिन तब भी क्या है, तब भी इच्छा होती है ऊपर का जो वो है, खोलो इसको और इसमें से सामान निकालो और भागो। हाँ, सीट है, अभी गेट खुला नहीं है, लेकिन खड़े हो जाते हैं। जैसे ही अवसर मिलेगा वैसे ही भागेंगे। कहाँ भागेंगे? अपने डेस्टिनेशन की ओर। कहाँ भागेंगे? अपने घर की ओर। हाँ, ऐसे ही जैसे एयरपोर्ट का व्यवहार करते हैं, एयरपोर्ट की सारी सुविधाओं को व्यवहार करते हैं, जहाज को व्यवहार करते हैं, जहाज की सारे सुख सुविधाओं को व्यवहार करते हैं, परंतु व्यवहार करने पर भी उसमें आसक्ति नहीं होती है। उसमें अनासक्त होकर के भागते हैं अपने घर की ओर। ऐसे ही ये संसार क्या है? ये संसार भी एयरपोर्ट है। वैसे भी संसार एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट में क्या है? एयरपोर्ट में भाई अराइवल है, डिपार्चर है। इस संसार में भी अराइवल है और डिपार्चर दोनों है। एयरपोर्ट पे अराइवल डिपार्चर दोनों होते हैं, यहाँ भी संसार में भी अराइवल और डिपार्चर दोनों है। तो यह है ही एयरपोर्ट। तो जब एयरपोर्ट पर हमारा व्यवहार जिस तरीके का है, तो ये जो एयरपोर्ट है, ये संसार, इसमें हमारा व्यवहार क्यों परिवर्तन हो जाए? इसमें क्यों हम आसक्त हो जाते हैं? हाँ, इसको क्यों आसक्त हो जाते हैं? क्योंकि इसको अपना देह आत्म बुद्धि के अहंकार में इसको क्या करते हैं? इसको अपना मान लेते हैं। एयरपोर्ट को सरकार का मान लेते हैं और अपना जो घर है, अपना जो संसार है, उसको क्या करते हैं? उसको अपना मान लेते हैं। हाँ, यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो भी किसका है? उस सब भगवान का है। लेकिन हम क्या समझते हैं? हमारे घर को, हमारे अपार्टमेंट को, हमारे फ्लैट को छोड़ करके सारी संपत्ति जो है वो किसकी है? वो गोपाल की है। लेकिन ये किसका है? ये हमारा नहीं, सब गोपाल का है, सब भगवान का है। और भगवान ने कृपा करके ये सुविधा दी है। इस सुविधा को व्यवहार करते हुए और अंततः जैसे जहाज से अपने एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के बाद जहाज, ये सब सुविधाओं को व्यवहार करते हुए घर की ओर भागते हैं, ऐसे ही क्या है, हम घर की ओर धावित हों, अर्थात भगवत धाम की ओर धावित हों, अर्थात साधु संग की ओर धावित हों। हाँ, यही हमारे अपने घर हैं, यही हमारे
अपने लोग हैं। तो इस प्रकार से कर्म कर्तव्य के रूप में कर्म करेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि भाई अगर कर्तव्य के रूप में कर्म करोगे तो मेरी गारंटी है। क्या गारंटी है? कि तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। हाँ, तो मोक्ष प्राप्त होगा। तो यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कह रहे हैं कि निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते करते चित्त की शुद्धि हो जाती है। हाँ, जब निष्काम कर्म कर रहे हैं तो हृदय चित्त क्या होता है? हृदय जो है वो शुद्ध हो जाता है। हाँ, उसमें निष्काम कर्म करने पर जो संसार की सारी अशुद्धि का कारण है वो है अहम ममेति, मैं और मेरा। वो मैं और मेरा से वो शुद्ध हो जाता है और चित्त की शुद्धि होने पर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान प्राप्त होने पर क्या है? वो जो साधक है वो साधक इसको वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हाँ, और जैसा पहले बताया मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है भक्ति, पराभक्ति। हाँ, कर्म करते करते कर्म योग हो जाता है कर्म करते करते, और कर्म योग से क्या है? वो भक्ति हो जाती है और उस भक्ति के कारण क्या है? भगवान का धाम अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये सब बातों को यहाँ इस श्लोक में कहा जा रहा है। अगला श्लोक है श्लोक संख्या 20। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादया लोक संग्रहम् एवपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। कर्मण एव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादया लोक संग्रहम् एव अपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। कहिए। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। कर्मण्येव हि संसिद्धम् आस्थिता जनकादया लोक संग्रहम् एवापि संपर्शं कर्तुम् अर्हसि। संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। हाँ जी, बोलो। और कौन बोलेगा? और कौन बोलना चाहते हैं? कर्मणेव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादया लोकसंग्रह एवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। लोक संग्रमेवपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादया लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादया लोक संग्रमेवपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। और कौन बोलेंगे? कर्मणा एव हि संसिद्धम् अस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहम् एवपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। हरिप्रिया दीदी। कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि।
जनक आदि राज ऋषि, राज जमा ऋषि, राजा हैं लेकिन आचरण कैसा है, विवेक कैसा है, ऋषियों के जैसा। राजा होते हुए भी, सब प्रकार के अधिकारी होते हुए भी, और गृहस्थ होकर भी कैसे हैं, ऋषि हैं। वो कौन है, तो जनकादया, जनक आदि, जनक आदि कह दिया, अर्थात उनमें श्रेष्ठ कौन है, उन जितने भी इस प्रकार के राज ऋषि हैं, उन राज ऋषियों में श्रेष्ठ हैं जनक, इसलिए जनक आदि कह दिया। अभी जैसा समझाया था ना, हाँ, मन बुद्धि अहंकार मन आदि, हाँ, संसार के सुखों में मैथुन जो श्रेष्ठ है, तो इसलिए मैथुन आदि, हाँ, सुखम। तो ये जो है जनक आदि राज ऋषियों ने भी क्या किया है, अपने कर्म के द्वारा पूर्ण सिद्धि को प्राप्त किया। इसीलिए लोक शिक्षा के दृष्टिकोण से भी क्या करना है, कर्म करना ही तुम्हारे लिए उचित है। आगे श्लोक में यही बात आएगी, जिसको यहाँ पर थोड़ा सा स्पर्श कर दिया कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। भागवत में जो है अनेकों उदाहरण है इसके। भाव अनुवाद अब कर्मणा इत्यादि के द्वारा सदाचार का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदि तुम अपने को ज्ञान का अधिकारी भी समझो, पहले श्लोक में कहा तुम ज्ञान के अधिकारी नहीं हो, हाँ, परंतु अगर तुम अपने आप को ज्ञान का अधिकारी भी समझोगे तो क्या करना, क्या कर्तव्य है तुम्हारा, कर्तव्य है जो साधारण लोग हैं उन लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से क्या करो, तुम अपना कौन सा नियत, हाँ, जो वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जो शास्त्र प्रमाणिक कर्म है तुम्हारा, उस कर्म को तुम करो। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम के भी कई जो श्लोक हैं उसको गुरुजी ने बताया है, उनको फिर कल चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया। आप लोग जप करो, किसी का कोई प्रश्न है तो वो इसी विषय से संबंधित तो प्रश्न कह सकते हैं, अन्यथा जप करो और जप के बाद जय ध्वनि दो। प्रभु जी, ये जो श्लोक 18 था और 19 और 20, इसमें कंटिन्यूटी क्या है? 18 में अलग बात कही, 19 और 20 कंटिन्यूटी में आया है क्या? सारी भगवत गीता ही कंटिन्यूटी में है। भगवत गीता को पूरा समझने के लिए जो है ये सारा भगवत गीता को इकट्ठा करके समझेंगे, तब भगवत गीता का सार समझ में आएगा, सार वस्तु हमें तब प्राप्त होगी। और देखो 18वें श्लोक में क्या कहा, 18वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तस्य स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है ना, उसके लिए ना तो नियत कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि ना तो उसे कर्म करने से पुण्य मिलता है और ना कर्म नहीं करने से पाप मिलता है। तो ऐसा नहीं है कर्म करने की आवश्यकता नहीं, अगले श्लोक में कह रहे हैं ऐसा नहीं कि कर्म करने से पुण्य नहीं मिलेगा और कर्म नहीं करने से पाप नहीं मिलेगा। तब भी क्या है, तब भी कर्म को करो। कैसे करो, अनासक्त भाव से करो, है ना, अनासक्त भाव से करो। किस लिए करो, किस लिए करो, अनासक्त भाव से करने पर भी तुमको भगवान की प्राप्ति होगी। हाँ, और फिर वो कह रहे हैं फिर भी अगर तुम्हारे अनासक्त भावना आ गई और तुम सोचते हो कि अब ये जो नियत कार्य है इनको करने की आवश्यकता नहीं है, तो कह रहे हैं कि इन कार्यों को करो। किस लिए, तुम्हारे लिए आवश्यकता नहीं है लेकिन लोगों को शिक्षा देने के लिए। अगले श्लोक में यही बात को कहेंगे
21वें श्लोक में कि क्यों क्यों क्योंकि श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा कार्य करते हैं बाकी साधारण लोग क्या करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लोगों का कर्तव्य है कि साधारण संसार चलता रहे, इसलिए साधारण लोगों का जो है सही मार्ग में रहे, इसलिए उनको मार्ग दिखाने के लिए कार्य करो। हाँ, फिर आप इसके अगले श्लोक में फिर इससे जुड़ी हुई बात कहेंगे 22वें श्लोक में कि मैं भगवान हूं, मेरे लिए कोई कर्म बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं, मैं फिर भी कर्म करता हूं। किस लिए? हाँ, साधारण लोगों के लिए, क्योंकि मैं ही अगर कर्म नहीं करूंगा, हाँ, तो फिर नारद जी जैसे लोग तो फिर भी जाकर के भगवान को उलाना दे देते हैं, कह देते हैं कि तुम तो यहाँ देखो, लक्ष्मी के गोद में अपने चरणों को रख करके यहाँ पर आराम से सो रहे हो शेषनाग की सैया पर, जानते हो संसार में कितना दुख है, कितने दुखी हैं लोग। हाँ, ऐसा कह देते हैं नारद जी तो जाकर के, फिर भी इसलिए भगवान भी क्या करते हैं, इसलिए भगवान भी वो कार्य करते हैं, किस लिए? संसार को सिखाने के लिए, साधारण लोगों का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से। ठीक है, जब करो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमा श्री भक्तिवेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु किशन नित्यानंद नहीं, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे बोल हरे कृष्णा। राधे राधे, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। शशांक प्रभु जी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उज्जैन की यात्रा की आप अनाउंसमेंट कर दें प्लीज। अच्छा, शशांक प्रभु का है? पता नहीं प्रभु जी, किसी कारणवश शायद उनको क्लास छोड़नी पड़ी। अच्छा, डिटेल क्या है? 10 तारीख को जा रहे हैं, 14 को वापस आ रहे हैं? जी प्रभु जी, ग्रुप पे मैसेज तो यही है। ठीक है, तो एक उज्जैन की यात्रा, उज्जैन तो है, उज्जैन भी उसमें एक क्षेत्र है उज्जैन। हाँ, उसके अलावा ओंकारेश्वर महादेव है, माहेश्वर महादेव है, भगवान श्री परशुराम जी का जन्म स्थान है, नर्मदा जी का स्नान है, और भी अन्य बहुत रमणीक और बहुत सुंदर स्थल हैं। हाँ, क्योंकि उज्जैन तो शहर की बात है, तो शहर में तो दर्शन है ही है। भगवान श्री कृष्ण का सांदीपनि मुनि का आश्रम है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की पढ़ाई लिखाई हुई बलराम जी के साथ और सुदामा के साथ। हाँ, और वो ज्योतिर्लिंग भी है, तो महाकालेश्वर, उसी के पीछे क्षिप्रा नदी है जहाँ पर के ये कुंभ लगता है। तो ये सब तो है ही है, और एक स्थान भी, एक और स्थान है, वो गुफा है एक राजा की। हाँ, तो ये सब स्थान तो शहर में है, लेकिन हम शहर से बाहर अधिक रहने वाले हैं। जो नेचुरल जो स्थान है, वहाँ हम नर्मदा नदी के तट पर जो है, पहाड़ पर, इस तरह के स्थानों में रहने वाले हैं। तो आप सबका स्वागत है। भक्तों के संग में, कथा कीर्तन में हम ये सारे जो स्थलियाँ हैं, दर्शन स्थलियाँ हैं, इन स्थानों का हम लोग दर्शन करेंगे। क्योंकि गौर आमार जे सब स्थाने करल ब्राह्मण रंगे, से सब स्थान हेरी बोआमी प्रणयी भगत संगे। हमारे गौरांग महाप्रभु जिस जिस स्थान पर गए हैं, वो सब स्थान हम भी देखेंगे। कैसे? लेकिन देखेंगे कैसे? प्रणयी, प्रेमी भक्तों के संग में, जो भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति सम्मान है, प्रेम है, उन भक्तों के संग में हम भी ये सारे स्थानों का दर्शन करेंगे।
आप सभी का स्वागत है। जो लोग उसमें भाग लेना चाहते हैं हमारे शशांक प्रभु से, वो सारा जो बाकी जो बातें हैं वो कर सकते हैं। क्या शुल्क है, क्या ट्रेन से जाएंगे, रात को ट्रेन से जाना है तो सुबह पहुंच जाते हैं, रात को जाते हैं तो सुबह पहुंच जाते हैं। ऐसे ही वहां से शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे चलेंगे तो सुबह यहाँ पर पहुंच जाएंगे। हाँ, ट्रेन से आना जाना। ठीक है। हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी, राधे। राधे।